शाज़िया गुड्डी से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है और कहती है, अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम मेरी सारी नेकियों को इस तरीके से ज़ाया करोगी तो यकीन मानो कि मैं तुम पर कोई नेकी करती ही ना। जिसको सुनकर गुड्डी कहती है, लेकिन मैंने तो आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपकी कोई बात की है। जिसको सुनकर इशरत कहती है कि अरे भाई कैसी बातें कर रही हैं शाज़िया, हम लोगों ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा है। मैंने तो सरसरी सी बातें की थी और तुमने तो मेरी बात का उल्टा मतलब ही बना लिया। आखिर कब तक ये हरकतें करती रहोगी? बस कर दो भई, छोड़ दो जान अब। आगे से आप देखेंगे कि सोनिया कहती है कि बात तो ठीक है, ले जाइए अपनी भतीजी को यहाँ से, इसने हमारा जीना मुहाल करके रख दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की क्या चाहती है और कब तक हमारी ज़िंदगियों में यहीं आके रहेगी। आगे से गुड्डी कहती है कि देखिए आपी, मैं भी मजबूर हूँ, मैं भी एक मजबूरी के तहत यहाँ पे रह रही हूँ। मैं भी यहाँ पे रहना नहीं चाहती। हाला कितना अच्छा होता कि मेरा घर होता, मेरे माँ बाप भी ज़िंदा होते, हम उनके साथ रहते। आगे से शर्त कहती है कि नहीं गुड्डी, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना ही घर है और तुम क्यों ऐसे परेशान हो रही हो? देखो, सोनिया की बातों को दिल से मत लगाया करो, उसका तो काम ही सारा दिन सबको ऐसे परेशान करना है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है ना, रह तो मैं आपके घर में रही हूँ, आप ऐसा मत कीजिएगा, यानी कि आप मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ़ सोनिया और हमज़ा की तरफ ध्यान दीजिए। उन दोनों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ पर ज़्यादा ही कुछ ध्यान देना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से सोनिया आपी ये सारी बातों को महसूस कर रही हैं और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस आप लोग खुश रहिए। जिस पर आप देखेंगे कि इशरत कहती है कि तुम इतनी उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें कैसे सोच सकती हो? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है और ना ही परेशान होने की बात है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरतबाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरतबाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालांकि जहांगीर ने तो उसके शोर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुड्डी मैडम ने अपने जलवे यहाँ भी बिखेरने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही वो अपनी खाला जान के घर आती है तो घर का माहौल उसको बहुत ही मज़े का और पुरसुकून लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी माँ के पास आ गई है और वो खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाती है। वो अपनी खाला से कहती है कि खाला जान, आप परेशान मत हो, ये सारा काम करना मेरे दाएं हाथ का काम है। जिस पर खाला उसकी हैरान होती है और मुस्कुराने लग जाती है। कहती है कि किस किस्म की बातें कर रही हो, देखो ये काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। आगे से वो कहती है, देख लीजिएगा, मैं ये काम चुटकियों में करके दिखाऊंगी।
वो सारा घर, हर चीज़ मिनटों में साफ़ कर देती है अपनी उस ताकत की वजह से, जिसकी वजह से उसकी खाला काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर गुड्डी ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे तो हैरत हो रही है कि आखिर कोई ऐसे भी कर सकता है? क्योंकि जबकि वो इस घर में आई है, काफ़ी चौंका देने वाली बातें करती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुकी है इशरत और सोचती है कि आखिर क्या वजह है? मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो सोचती है कि इसको किसी डॉक्टर को चेक करवाया जाए, लेकिन उससे पहले वो इस बारे में शाज़िया से बात करती है और शाज़िया को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। शाज़िया जो है वो कहती है कि मैं खुद इस बात पर हक्की-बक्की रह जाती थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती थी कि ऐसा ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे कुछ इस तरह की बातें करती है कि बंदा खौफ ही खा जाता है। मैं तो सही बताऊँ कि इससे डर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खौफ आता था मुझे इसकी बातों से। इस पर इशरत कहती है कि नहीं, डरने वाली कौन-सी बात है। पता नहीं क्यों ये बच्ची सहमी-सहमी सी रहती है, क्योंकि गुड्डी बहुत जल्द सारी बातें बता देगी अपनी खाला को और कहेगी कि मेरे साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती की गई। फिर जाकर सारा भांडा फूट जाएगा। दूसरी तरफ औरंगज़ेब चालाकी की हदें पार कर रहे और कहता है कि देखो शाज़िया, अक्लमंदी इसी काम में है कि तुम्हें इशरत बाजी से फ़ोन पर राब्ता रखना होगा और उनसे मिलना-जुलना रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हर सारे जो कुछ भी है जायदाद, उसकी अकेली वारिस इशरत बाजी ही ना बन जाए। हमारे इससे कुछ ना आए। इसलिए मेरा तो दिल है कि बहुत जल्द उसको हम वापस ले आएँ, ताकि सारा कुछ अच्छे तरीके से हो सके। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही थी कि हमें ये काम बहुत जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम है और हमें अब उसके साथ बातचीत रखनी होगी। इसलिए वो बार-बार कॉल करती है और इशरत भी काफ़ी हैरान होती है कि आखिर शाज़िया इतनी ज़्यादा मुझसे अटैच कैसे हो रही है। हालाँकि जहांगीर ने तो उसके शोहर के साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी इतने मीठे अंदाज़ से बात करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आखिर ये मुश्किल काम कैसे सरअंजाम दे देती है। लेकिन आप देखेंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है औरंगज़ेब, क्योंकि वो जान चुका है कि उसका अब कोई भी हल नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से तमाशे लगेंगे। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से शाज़िया दंग होकर रह जाती है, क्योंकि शाज़िया की ज़िंदगी में सुकून नामी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उसने जो कुछ किया था बेचारी गुड्डी के लिए, वो आज सब कुछ उसके सामने खुद ही आ रहा है। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया? आखिर कब तक वो ऐसे ही रहेगी? कभी तो वो सोचती है कि गुड्डी को इस घर में वापस लाया जाए और कभी वो सोचती है कि बस थोड़ा और इंतज़ार कर लिया जाए, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं